प्रत्येक चौपाई और प्रत्येक दोहा का शाब्दिक अर्थ हम और आप सुनते और समझते हैं। 1 घंटा भगवान की पावन कथा हम आप बैठते हैं। कुछ विलम्ब हो गया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आज के पावन प्रसंग में हम और आप समझेंगे, सुनेंगे, ये जानेंगे कि भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को इस सृष्टि के प्रारंभ में ही भगवान श्री राम की कथा को सुनाया है। भगवान श्री राम की कथा सबसे पहले कैलाश पर्वत पर बट के वृक्ष के नीचे माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ के श्रीमुख से सुन रही हैं। आज वही पावन कथा हम और आप सुनेंगे। दोहा नंबर 115 के आगे, बालकांड प्रथम सोपान। बहुत सुंदर कथा है। आइए भगवान का पावन नाम स्मरण करते हैं और कथा में प्रवेश करते हैं। हो जय जय राम कथा कि जय सिया राम कथा। हरे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय जय हनुमान। कृपा करो प्यारे हनुमान, दया करो मेरे भगवान। राम ओ श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करुगान। सीताराम राम राम, लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्य रूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, यतेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दया करो बंदहु श्री तुलसी चरण, जिनके नेहु जग काज। कल समुद्र बोलत लख्यहु, प्रगटेहु सप्त जहाज। सीताराम राम राम, सिया राम मैं सब जग जानी, कर प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान को सादर प्रणाम। हनुमान जी बाबा महाराज, गुरुदेव भगवान, सबको श्रद्धेय श्री भोलेनाथ बाबा महाराज को सादर चरणों में नमन करते हुए आज के पावन प्रसंग में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं। माता पार्वती के कहने पर भगवान भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत पर बट के वृक्ष के नीचे श्री रामचरितमानस श्री राम कथा का पावन वर्णन किया है। आज वही कथा हम और आप दर्शन करने जा रहे हैं। बहुत सुंदर है। भगवान ने ये बताया है कि राम की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कथा में फेसबुक और यूट्यूब पर तमाम साथी जुड़ चुके हैं। विलम्ब के लिए क्षमा चाहते हैं। बहुत पावन कथा है। ये कथा हमको आपको जरूर सुननी चाहिए और आग्रह है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि इस चैनल को ग्रोथ मिले और सनातन धर्म हमारा प्रचार प्रसार भारतवर्ष में होता रहे। राम सिया राम जय सीताराम, आस निज हृदय विचारी, तजु संशय भजु राम पद। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आस निज हृदय विचारी, तजु संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी, भ्रमतम रवि कर बचन मम। भगवान भोलेनाथ जी पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती जी से कहते हैं क्या कि ऐसे मतवाले लोग हैं इस धरती पर, इस धराधाम पर, जिन पर माया मोह का बैताल बैठा है। ऐसे बातूनी लोग हैं जो राम कथा के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में उल्टा पुल्टा बोलेंगे। उन सभी संशयों को छोड़कर अपने हृदय में विचार कर लो और संदेह को छोड़ दो।
श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। अब बाबा भोलेनाथ कथा सुनाने जा रहे हैं कैलाश पर्वत पर भगवान श्री राम जी की माता पार्वती के आग्रह पर। हो सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गाँव ही मुनि पुराण बुध वेदा। सगुन अरूप अरे अगुन अरूप अखल अज जोई, भगति प्रेम बस सगुन सोई। मैया ने पहला प्रश्न किया था क्या कि राम निर्गुण है या सगुण है। मैया ने कहा था मुझको बहुत विस्तार से कथा सुनाइएगा, संक्षेप मत करिएगा, सारे विभागों का वर्णन किया करिएगा। तो बाबा भोलेनाथ कहने लगे अरे सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा। भगवान को समझो, हमको आपको परमात्मा को समझना है। अरे सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है मित्रों। चाहे भगवान को हाथ जोड़ लो, मन में ही ध्याओ, भगवान राम राम करते रहो, चाहे सगुण चाहे मंदिर में मूल कोई भगवान का विग्रह स्थापित कर लो, उसके सामने भजन करो। भगवान सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। अरे गाँव ही मुनि पुराण बुद्धि वेदा। ये हम नहीं कह रहे कि भगवान सगुण और निर्गुण में कोई फर्क नहीं है। परम ब्रह्म परमेश्वर एक है, उसी से हम सब आगे बढ़े हैं। तो भगवान चाहे निर्गुण भजो चाहे सगुण में भजो, कोई भेद नहीं। ये बात भोले बाबा कह रहे हैं। कोई आदमी शंकर जी को भजता है, कोई हनुमान जी का भजन करता है, कोई राम जी को गाता है, कोई मैया देवी को मानता है, कोई काली को मानता है। चाहे जिसको मानो, चाहे जिसको समझो, चाहे किसी को न समझो, केवल निर्गुण ब्रह्म को समझो। आत्मा है, आत्मा का एक परमात्मा है। किसी रूप में भगवान को आप स्मरण करें। भोले बाबा कहते हैं कि चाहे जिस प्रकार से भगवान का आप स्मरण करिए, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, कोई भेद नहीं है। मुनि पुराण गाँव ही मुनि पुराण बुध वेदा। ऐसी बात मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। और भगवान फिर सगुण निर्गुण है तो सगुण कैसे होता है, ये प्रश्न हमारे आपके मन में था। मैया पार्वती ने बाबा से कहा फिर भगवान राम कैसे जन्म लिए। तब बाबा कहने लगे अरे अगुण अरूप अलख अज जोई। एक एक चौपाई के अर्थ को समझिएगा, राम की कथा सुनिएगा, कम समझिएगा ज्यादा। अब भगवान राम कैसे हुए, फिर कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, 12 अवतार कैसे हुआ, 52 अवतार कैसे हुआ, जब ब्रह्म निर्गुण है तो सगुण में कैसे हुआ, उसका जन्म हुआ क्या, ये माता ने पूछा। देखो प्रश्न बड़ा अगज बढ़ गया है और इसका संशय है माँ के मन में। तो बाबा कहने लगे क्या, अगुण अरूप अलख अज जोई, अरे भगत प्रेम बस सगुन सोई। देखिए भैया, भगवान परम निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। जो निर्गुण है, अरूप है, निराकार है, अव्यक्त है, अलख है और अजन्मा है। भगवान का कभी जन्म नहीं होता, ध्यान रहे। लेकिन वही भक्तों के प्रेमवश अपना स्वरूप धारण कर लेता है। जैसे स्वरूप प्राप्त करना चाहोगे भगवान उसी स्वरूप में आपको मिलेंगे। भक्त के बस में है भगवान, भगवान के बस में भक्त नहीं है, भक्त के बस में है भगवान। अगर आप हृदय से, पूरे मन से, पूरे मनोयोग से भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान जो है, भोलेनाथ ने कहा है कि भक्तों के लिए सगुण रूप धारण करता है। तो पहला संशय पहली ही चौपाई में बाबा ने दूर किया। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। अब उदाहरण देकर के समझो।
अरे जासु नाम भ्रमति मेरी पतंगा, तेहि के में कहीं विमोह प्रसंगा। बहुत सुंदर कथा है, आप सभी लोग कथा में बने रहिएगा। हैं ये रामचरितमानस की पावन कथा, 1 घंटा दीजिए भगवान के नाम का। हाथ जोड़ करके प्रार्थना आप सभी से है भैया, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस चैनल को यूट्यूब थोड़ा प्रमोट करे। तो ये कथा जन जन तक पहुंचानी हमको, आपको, ये आपका उत्तरदायित्व है। तो बाबा कहने लगे, तो मैया ने कहा क्या, अरे जो गुण रहित सगुन सोई कैसे। अब देखिए कथा होती है तो कोई पूछता है, उसके प्रश्नोत्तरी जब होती है वही कथा है। जो निर्गुण है वो सगुण कैसे हो गया। मैया ने जवाब प्रश्न पूछा कि बाप बताइए, आपने कहा भगवान निर्गुण है, भक्तों के लिए सगुण हो जाता है, निराकार है साकार हो जाता है। तो बाबा ने कहा, अरे जलुहिम उपल बिलग नहीं जैसे, जैसे जल और ओले में कोई भेद नहीं है। पत्थर बरसता है, बादल से पत्थर बरसता है, ओला बरसता है तो ठोस होता है, सफेद सफेद गोल गोल बढ़िया बढ़िया ओले गिरते हैं, धरती सफेद हो जाती है, थोड़ी देर बाद वो जल बन जाता है। जिस प्रकार ओले में और जल में कोई अंतर नहीं, ऐसे निर्गुण भगवान और सगुण भगवान में कोई अंतर नहीं। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, मैया बोली। हाँ जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे, बाबा बोले। बाबा ने कहा जैसे ओले और पानी आप देखते हो दृश्य है, थोड़ी देर बाद वो तरल हो जाता है, ऐसे ही मेरे राम हैं, ऐसे ही मेरे भगवान हैं, ऐसे ही मेरी परमात्मा है। जब आप याद करते हो तो आपके सामने है, थोड़ी देर बाद गायब है। अरे जासु नाम भ्रमति मेरी पतंगा, तेहिकी में, अरे तेहिकी में कहे विमोह प्रसंगा। बहुत सुंदर कथा है। भोलेनाथ बाबा कहते हैं, जिसका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य जैसा है। भ्रम रूपी अंधकार। अब भ्रम रूपी अंधकार क्या है, जैसे हम भ्रम में जीते हैं। भ्रम में कैसे जीते हैं, ये मकान हमारा है, ये दुकान हमारी है, ये शरीर हमारा है, ये रुपया हमारा है, ये पैसा हमारा है, पत्नी हमारे हैं, पति हमारे हैं, बच्चे हमारे हैं, पिता हमारे हैं, पुत्र हमारा है। ये सब क्या है, ये भ्रम है कोई किसी का नहीं। ये शारीरिक सांसारिक रिश्ते नाते हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारा है। सच्चाई ये है मित्रों, हम राम के हैं, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, बस और कुछ नहीं है। इसके बीच में जो कुछ भी आता है वो सब भ्रम है। और इस भ्रम को मिटाने के लिए, आपको सही मार्ग दिखाने के लिए क्या है भैया, अरे जासु नाम भ्रमति मेरी पतंगा, तेहिकी में कहे विमोह प्रसंगा। तो भगवान का नाम भ्रम रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है। अब इससे आप अगर दूरी बनाना चाहते हो, इस भ्रम से दूर होना चाहते हो, तो भगवत नाम स्मरण करना सीखो। तो धीरे धीरे भगवान आपको अपनी तरफ खींचने लगेगा। फिर आपको ये जगत भ्रम लगेगा, भ्रम है सब, ये भरम जाल है, ये सब जंजाल है, ये माया मोह का मेला है। फिर आपकी आत्मा परमात्मा में तल्लीन होने लगेगी। मित्रों, इतना आसान नहीं है इस माया मोह से छुटकारा पाना। तेहिकी, अरे तेहिकी में काहे विमोह प्रसंगा। राम सिया राम, जय जय राम सीताराम। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं ताह मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ताह पुण्य विज्ञान बिहाना। देखो बहुत सुंदर बात लिखी है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, मेरे भगवान राम जो हैं वो श्री रामचंद्र जी भगवान सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य के समान है। और जहाँ सूर्य है वहाँ मोह रूपी रात नहीं रह सकती। हाँ, दिल में बड़ा मोह है, बड़ा अंधकार है,
काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष, पाखंड, झूठ, ये हमारे मन को चारों तरफ से घेरे हैं। अंधकार है, दीपक जल नहीं रहा, आत्मा दीपक स्वरूप है, तो अंधकार कैसे मिटेगा? जब सूरज निकलेगा तो सूरज कैसे निकलेगा? वो मेरे राम का नाम जो है वो सूरज का समान काम करता है। वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। अरे नहीं ताह मोह निशा लवलेशा, लवलेशा माने होता है बिल्कुल नहीं, लवलेश मात्र नहीं। हरे राम सिया राम जय सीताराम, सहज प्रकाश रूप भगवाना। ये भोले बाबा सुना रहे हैं, ये कथा हम नहीं सुना रहे, बाबा पार्वती मैया को कह रहे हैं क्या? अरे सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ताह पुनि विज्ञान बिहाना। भगवान वे स्वभाव से प्रकाश रूप हैं। भगवान राम जो हैं वह स्वभाव से ही प्रकाश रूप हैं भैया। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेगी दास हुए तोरा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नंद दिनेशा, अरे नहीं ताह मोह निशा लवलेशा। जब सूर्य भगवान के समान मेरे राम जी हैं तो जहां हृदय में आएंगे तो मोह रूपी रात्रि समाप्त हो जाएगी। सहज प्रकाश रूप भगवाना, भगवान है क्या? एक प्रकाश का गोला है, समझ लो भगवान। भगवान एक दीपक की ज्योति के समान आत्मा है। भगवान जो है प्रकाश का एक पुंज है, एक गोला है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, और तन और नहीं ताह पुण्य विज्ञान बिहाना। तो जो विज्ञान रूपी प्रातः का, तो भगवान जब प्रकाश रूप हैं तो भगवान का नाम अगर हम और आप स्मरण करेंगे, राम को भजेंगे, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको अंधकार में नहीं फंसना पड़ेगा। राम को जो भजता है वो अंधकार में नहीं घुसता है, उसको रास्ता सही मिलेगी जैसी प्रभु की इच्छा। अरे हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, मेरे बाबा बोले, जीव धर्म अहिमति अभिमाना। बाबा बोले, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। मैया ने पूछा था राम कौन है? राम कौन है हमको बताओ। माता पार्वती ने पहला प्रश्न यही दूसरा किया था कि राम कौन है। तो बाबा कह रहे हैं क्या? राम कौन है? राम प्रकाश के पुंज हैं। राम कौन है? राम हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान, ये सब जीवों के धर्म हैं। तो श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप हैं। भगवान कौन है? सब जगह व्यापक हैं। जहां बुला लो, हाथ जोड़ो, भगवान राम राम करो, हर जगह भगवान है। बाबा से मैया ने कहा था राम कौन है, कहाँ है? तो बाबा कहते हैं सुनो पार्वती जी, भगवान सब जगह हैं। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहिमत अभिमाना। ये जीव के धर्म हैं। हमारे सबके धर्म क्या है? हर्ष करना, खुश हो जाना, शोक करना, ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान, ये सब जीवों के धर्म है। हमारे आपके सबके ये धर्म है। लेकिन भगवान क्या है? राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। देखो इस चौपाई को समझो। जो जीव हैं, हम और आप जितने लोग हैं मित्रों, उनके ये स्वभाव है काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष पाखंड झूठ हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान। ये जीव का धर्म और स्वभाव होता है। लेकिन हम भगवान क्या हैं? भगवान श्री राम क्या हैं? राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। भरे श्री रामचंद्र जी व्यापक ब्रह्म है। व्यापक ब्रह्म माने हर जगह व्यापक हैं।
लोग कहे कमरे के अंदर भगवान नहीं देख रहे, भगवान सब जगह देख रहे। तेरे आंखों में पर्दा पड़ा है, प्रभु के चेहरे पे पर्दा नहीं है। ये मान करके हमको आपको कर्म करते रहना है मित्रों, ये जान करके कर्म करना है। हमारे YouTube पर तमाम साथी देख रहे हैं, हमारा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, क्योंकि इससे प्रमोट हो जाएंगे तो चैनल जो है कथा सब लोग सुन पाएंगे। क्योंकि ये रामचरितमानस की कथा हम एक एक चौपाई का अर्थ, शब्दार्थ खुद भी समझते हैं और आपको भी समझाने का प्रयत्न करते हैं कि राम क्या है। बाबा ने पार्वती जी को बताया, परमानंद परेश पुराना, भगवान परमानंद स्वरूप हैं। तो जब परमानंद स्वरूप के पास हम पहुंचेंगे, जैसे आप किसी के मिठाई की दुकान के अंदर ही बैठ जाओ, जिसके घर मिठाई बनती है, तो उसके घर जब आप जाओगे तो विभिन्न प्रकार की आपको मिठाई खाने को मिल जाएगी। जब उसके भंडार में घुस गए तो भगवान आनंद नहीं है, परमानंद है। परमानंद का मतलब होता है परम प्लस आनंद, यानी कि आनंद की उच्चतम श्रेणी को परमानंद कहते हैं। तो भगवान क्या है? परमानंद, परमानंद स्वरूप भगवान है। परेश पुराना, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। भगवान कौन है? परमानंद है। तो जब राम की शरण में जाएंगे, तो जब परमानंद की औरा में घुस जाएंगे तो हमको आनंद ही आनंद आएगा, वहां कष्ट है ये नहीं। परमानंद है राम, परमानंद है। जब भगवान की शरण में आप गए, जो आदमी सदैव सुख, जब जो आदमी गीत गा रहा है, भजन गा रहा है, उसके साथ जाओगे तो आप भजनानंदी बन जाओगे। ऐसे जब भगवान की शरण में हम और आप जाएंगे तो यकीन मानिए कि हमको आपको परमानंद की प्राप्ति होगी। आनंद की प्राप्ति नहीं, परमानंद है भगवान। तो बूंद भर आनंद दे देंगे, उससे हम लोग तृप्त हो जाएंगे। तो भगवान कौन है, ये बात समझ में आ गई कि परमानंद, परेश पुराना, पुराण पुरुष हैं। इस बात को तो सारा जगत जानता है। जो लोग सिद्ध संत जन हैं, सिद्ध जन हैं, वो सब जानते हैं। भोले बाबा मैया पार्वती को सुना रहे हैं। हमारे YouTube पर तमाम साथी देख रहे हैं, फेसबुक पर हमारे सोनू भैया, अवनिंद्र जी, बीना जी, बाकी सब लोग कथा में आते जाते बने रहते हैं। समस्त महानुभावों से मेरी हाथ जोड़ प्रार्थना है कि आप सभी लोग इस चैनल को प्रमोट करवा सकते हैं। बस सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए वीडियो को, क्योंकि हम चाहते हैं ये रामचरितमानस की एक एक चौपाई हमारे सनातनी बच्चों को भी याद होनी चाहिए, समझना चाहिए रामचरितमानस है क्या। बाबा मारुति मैया को कैलाश पर्वत पर कथा सुनाते हुए कहते हैं, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावर नाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई, कह शिव नाय हुमात। देखिए कितना सुंदर दोहा है, 116 नंबर दोहा बालकांड में प्रथम सोपान में। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ, इसका अर्थ समझिए। जो पुराण में पुरुष प्रसिद्ध हैं, भगवान को पुराणों में पुरुष प्रसिद्ध कहा गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। पुरुषों में उत्तम है मेरे राम, और वो प्रकाश के भंडार हैं। पुरुष प्रसिद्धि प्रकाश निधि, निधि माने होता है भंडार, प्रकाश के भंडार हैं। और मेरे राम सब रूपों में प्रकट हैं, जीव और माया और जगत के स्वामी हैं। अब आप समझिए, जीव माने हम सब, जो जीवात्मा है। माया क्या है? जो हमको नचाती है। अब आप समझिए, जो आदमी माया आपको नचा रही है, उसके स्वामी कौन है? भगवान श्री राम। जीव के स्वामी कौन है? भगवान श्री राम। तो हम माया में नाचते हैं तो कौन नचाता है? भगवान श्री राम की माया हमको नचा रही है। अब माया है, मान लो भगवान मालिक है, माया कर्मचारी है। अगर कोई कर्मचारी आपको नचा रहा है, मालिक अगर आंख टेढ़ी कर दे तो क्या कर्मचारी नचा पाएगा? क्या औकात है किसी की? है कोई पुलिस वाला कप्तान के रहते
कप्तान कह दे कि ये हनुमतदास अजय मिश्रा जो हैं इनको छूना नहीं, तो पुलिस की क्या दरोगा तक की हिम्मत नहीं कि आपको आकर के इसे टच तक कर ले। ऐसे ही मेरे भगवान तो माया के स्वामी हैं और माया हमको नचा रही है। तो माया जब नचा रही है तो भगवान की कृपा होगी तो हम माया से बन के ये जंजाल से बाहर निकल पाएंगे। पुरुष प्रसिद्धि प्रकाश निधि प्रकट परावर नाथ, अरे रघुकुल मम, भगवान भोलेनाथ देखो कह रहे हैं, जब भोलेनाथ भगवान को अपना स्वामी मानते हैं, भगवान शिव अपने आपका भगवान राम को आराध्य मानते हैं, भगवान भोलेनाथ भंडारी जिनका न जन्म हुआ है जन्मा है, सृष्टि के प्रथम देव महादेव हैं, वो मेरे राम को अपना स्वामी मानते हैं, तो हमको आपको अपने राम को स्वामी मानना चाहिए। वो कह रहे रघुकुल मम, रघुकुल मनि मम स्वामी सोई कह शिव नायव माथ। और उन्होंने कहा, पार्वती जी आप पूछ रहे थे कि राम कौन है, राम कहाँ है, राम कैसे हैं, आप उनका क्यों नाम जपते हो? तब उन्होंने कहा कि वो रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ही मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर मेरे बाबा ने अपने मस्तक को झुकाया है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। अरे राम की जय जयकार हो। भगवान भोलेनाथ के स्वामी है मेरे राम, तो इसलिए हमको आपको योग्य है कि हम सब राम राम करते रहें। अगर नहीं करेंगे तो मरने के बाद 4 लोग राम राम सत्य है कहेंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं है। बाद में राम राम सत्य बोलने का कोई औचित्य नहीं। जिंदा रहते हम और आप दोनों लोग भगवान श्री राम का जाप कर लें, सुमिरन कर लें, भजन कर लें, राम कथा सुन लें। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अरे निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी, आधा जथा गगन घन पलट निहारी, झापे हो भानु कहीं को बिचारी। बाबा बोले राम सिया राम जय जय राम कथा। बाबा ने देखो कितना सुंदर समझाया है। अब इन 2 चौपाइयों का आप लोग अर्थ समझें और हम भी समझ रहे हैं। हनुमान जी भोलेनाथ श्री राम जी कथा सुन रहे हैं, हमारी भगवान की कृपा बनी रहे। आप सभी लोगों से विनम्र प्रार्थना है, जो साथी हमारे YouTube पर देख रहे हैं तमाम वो सब सब्सक्राइब करते चले। निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, जो अज्ञानी मनुष्य हैं वो भ्रम में जीते हैं, भ्रम में ध्यान रहे। जो अज्ञानी पुरुष हैं निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, वो भ्रम में जीते हैं, वो भ्रम को तो समझते ही नहीं हैं कि हम भ्रम में जी रहे हैं। जो अज्ञानी पुरुष हैं वो सदैव भ्रम में जीते हैं। और एक मजेदार बात यह है कि वो जानते हैं, समझते नहीं कि हम भ्रम में जी रहे हैं। अब प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी, और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जो लोग भ्रम में जीते हैं भैया, वो भगवान राम को झूठे मानते हैं, भगवान राम पर ही आरोप रखते हैं। भगवान ने सीता जी को क्यों निकाल दिया, भगवान ने ये क्यों किया, ताड़का को क्यों मार दिया, अरे मूर्खानंद स्त्री थी तो नाक कान क्यों काट लिया। इससे प्रश्न आपको इस जगत में करने वाले तमाम मूर्खानंद मिलेंगे और तर्क देंगे अपने बढ़िया बढ़िया। ये राम जी मेरे लीला करने आए थे, वो लीला करते हैं, लीलाधर हैं। राम पर संदेह करना धर्म कभी अलायु नहीं करता, आत्मा कभी अलाउ नहीं करती। मेरे मित्रों, नहीं करना चाहिए। निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, फिर प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। वो मूर्ख व्यक्ति भगवान को ही, राम पर ही आरोप लगाने लगते हैं। कैसे? बाबा भोलेनाथ ने मैया को समझाया, मैया ने कहा ये बात समझ नहीं पाए, तो बाबा ने कहा नहीं समझ पाई हो तो समझो, हम समझा रहे हैं।
तब उन्होंने उदाहरण दिया क्या, अरे जथा गगन घन पलट निहारी, झाप्यो भानु कहीं को बिचारी। जिस प्रकार जब सूरज निकलता है, कई बार आपने देखा होगा आकाश में बादलों का पर्दा जैसा पड़ जाता है, तो थोड़ी देर के लिए सूर्य छिप जाते हैं। तो जो विचारी और अज्ञानी लोग होते हैं वो कहते हैं बादलों ने सूर्य को ढक लिया थोड़ी देर के लिए। ठीक उसी प्रकार जो मूर्ख लोग होते हैं वो भगवान श्री राम पर आरोप लगाते हैं, बुद्धिमान लोग नहीं लगाते हैं। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, बहुत सुंदर है। आइए देखिए अगली चौपाई का दर्शन कीजिए। भगवान की कृपा से ये कथा भगवान भोलेनाथ जो है मैया पार्वती को सुना रहे हैं। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससिते के भाए, उमा राम बिसैक असमोहा, नभतम धूम धूर जिम सोहा, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, हर सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। तो पार्वती जी ने पूछा था भोलेनाथ से कि राम कौन है, तो अभी बाबा राम कौन है बात समझा रहे हैं। जो मनुष्य आंखों में उंगली लगाकर देखता है, कभी कभी आप देखना, चितव जो लोचन अंगुल लाए, ऐसे आंखों में उंगली रख करके देखना चंद्रमा की तरफ, तो कभी कभी दो चंद्रमा दिखाई पड़ेंगे। न मानो जाओ बाहर और चंद्रमा भगवान निकले हैं और उनको जाकर के आंखों पे ऐसे उंगली रख करके देखो, तो आपको दो चंद्रमा प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं। अरे चितव जो लोचन अंगुल लाए, तब प्रगट जुगल ससित ही के भाई, दो चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं। हे पार्वती, उमा राम बिसैक असमोहा, नभतम धूम धूर जिम सोहा। इस चौपाई के अर्थ को समझो। श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसे ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखना होता है। आकाश निर्मल है। जो आकाश में हम लोग धुंध देखते हैं, ये धुंध वास्तव में नहीं होती, ये तो धूल होती है। आकाश निर्मल है। ऐसे ही भगवान पर आरोप लगाना, भगवान को कुछ उल्टा कहना, मेरे राम को गलत साबित करना, ठीक उसी प्रकार है। किस प्रकार? जैसे बादल में देखो ऊपर की तरफ तो लगे धुंध दिखाई पड़ती है, लेकिन आकाश निर्मल रहता है, भगवान निर्मल है। ये बीच में जो धुंध है वही मोह है, वही जो है भ्रम है। आकाश निर्मल है, निर्लेप है, कोई गंदा नहीं है। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं और लोग उन पर आरोप लगा देते हैं। रामचरितमानस पर आरोप लगा देते हैं, कह देते हैं राम से तो था ही नहीं। अरे रामचरितमानस के ग्रंथ को काल्पनिक बताते हैं लोग। उन मूर्खानंदों से पूछो, ये रामचरितमानस महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है, उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका सरलीकरण अनुवाद किया है, कई भाषाओं में राम कथा लिखी है। एक से एक प्रकांड विद्वान राम कथा गाते हैं और उसका अंत आज तक नहीं पा पाए। मेरे राम निर्मल हैं और उन पर आरोप लगाना ऐसे ही है जैसे आकाश की तरफ धुंध भरे आकाश को देख करके आकाश निर्मल आकाश पर कहना कि बहुत धूल भरी हुई है। राम सिया राम विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। इस चौपाई का अर्थ समझिए। जो विषय इंद्रियां और इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, बात देखिए, समझने का प्रयत्न करिए। राम कथा है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी।
मेरे भाई लोग यूट्यूब पर हैं, हाथ जोड़ प्रार्थना है, सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल की ग्रोथ बढ़ानी है। इधर हमारे सुरभि गुप्ता जी कहीं देख रही हैं, भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकते एक सचेता। देखिए जो विषय है, विषय क्या है? जैसे मदिरा पान करना एक विषय है, ठीक। विषय इंद्रियां और इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से चेतन होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। ना समझ पाए भैया? जिस प्रकार एक मशीन चलती है तो एक पुर्जा दूसरे पुर्जे से कनेक्ट होता है, ऐसे जो जीव है, जीव और इसके अंदर जो जीवात्मा है, ये विषय और इंद्रियों से, जड़ और चेतन से जुड़ी हुई होती है। इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाशित होता है। नहीं समझ में बात आई? ध्यान से समझो। जो इंद्रिय, जो जीवात्मा है, अंदर जो जीवात्मा है, जो जिससे कारण हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, चल रहे हो, ये एक आत्मा है, जीवात्मा है। इससे जो इंद्रिय जो चलती है, जो हम सांस लेते हैं, सूंघते हैं, देखते हैं, स्पर्श करते हैं, ये जीवात्मा के दम पर सब हो रहा है, ऐसे समझो। यानी कि इंजन क्या है? यानी कि इंजन है जीवात्मा, ये पूरे शरीर को चलाती है, इसे से इंद्रियां प्रबल होती हैं। समझो भाई, इन सबका जो परम प्रकाशक है, यानी कि जीवात्मा में जो प्रकाश आ रहा है, यानी कि जो सांस चल रही है, यानी कि हम जिंदा हैं, तो कौन जिंदा किए है? सबकर परम प्रकाशक ज्योई, राम अनादि अवधपति सोई। पार्वती से बाबा कहते हैं, सुनो, ये जो सबका प्रकाश है, अर्थात जिसके कारण जीवात्मा जिंदा है, अर्थात जिसके कारण हम विषय और इंद्रियों के लिए हम जो है सब कुछ समझ पा रहे हैं, इसका जो प्रकाश आ रहा है, अर्थात इसका जो पावर हाउस है, अर्थात जहाँ से हमको चेतना मिल रही है, अर्थात जहाँ से हम सोच पा रहे हैं, अर्थात हमारी जीवात्मा के अंदर जो प्रकाश भेज रहा है, वो प्रकाशक माने होता है जिससे प्रकाश प्राप्त होता है, वही अनादि ब्रह्मा अयोध्यावासी भगवान श्री राम हैं। राम कौन है? राम की वजह से हम जीवित हैं, ऐसे समझो। परम ब्रह्म परमेश्वर राम है। राम कोई साधारण नहीं है। माता पार्वती को समझाते हुए कह रहे हैं कि राम साधारण नहीं है, और हम लोग राम को ऐसे समझते हैं, काल्पनिक समझते हैं। इसलिए आपको ध्यान योग्य है कि भगवान का राम नाम लेते रहिए, काम करते रहो, नाम जपते रहो, इसलिए राम राम करो। भगवान भोलेनाथ इसलिए रात दिन राम राम कर रहे हैं, क्योंकि इस समस्त जगत में जितनी जीवात्मा है, वह जीवात्मा भगवान के द्वारा प्रकाशित हो रही है। छोटे छोटे बल्ब देख रहे हो, शहर में जल रहे हैं, आपके घर में लाइट चल रही है, उस लाइट का पावर हाउस कहाँ है? जो पावर हाउस है वो भगवान श्री राम है। वहां से लाइट बटन ऑफ करेंगे, यहाँ से लाइट गायब हो जाएगी, राम राम सत्य हो जाएगा। तो भगवान क्या है? मैं अयोध्यावासी, अवधपति, दशरथ नंदन भगवान श्री राम हमारे सबकी जीवात्मा के अंदर जो प्रकाशित होता है, जिससे समस्त इंद्रियां संचालित होती हैं, वो उसके प्रकाशक हैं। समझ में आया? ये दो चौपाइयां बड़ी गूढ़ थी। बाबा भोलेनाथ ने माता को, मैया को बताया कि भगवान क्या है, भगवान श्री राम कौन है। भगवान श्री राम जी के बारे में बताते हुए कहा, राम सिया राम जय सीताराम। अरे जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। ओ जगत प्रकाश प्रकाशक रामू,
मायाधीश ज्ञान गुण धाम। मैया ने पूछा था राम कौन है। हमको आपको दिमाग में जिज्ञासा आया कि राम कौन है, तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि राम कौन है। जा अरे जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। बाबा ने कहा हे पार्वती, यह जगत जो दिख रहा है प्रकाश से है, जगत में जो दिखता है, और श्री रामचंद्र जी ही इसके प्रकाशक हैं। प्रकाश और प्रकाशक में अंतर समझ लेना भैया। जो दिख रहा है उसके पीछे जो दिखा रहा है वो प्रकाशक है। ये चीज जो दिख रही है ये प्रकाश है। तो प्रकाश के पीछे प्रकाशक न हो तो भैया दिखेगा नहीं। अर्थात मेरे राम इस जगत के आधार हैं, इस सृष्टि के आधार हैं। और मायाधीश ज्ञान गुण धामू, श्री रामचंद्र जी माया के स्वामी हैं। ज्ञान और गुणों, ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं। अब आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान राम का नाम जपिए और आपका दिमाग न चलने लगे तो जो बताओ मैं हार जाऊंगा। राम राम कहिए। भगवान राम की अगर कृपा हो गई तो भगवान राम ज्ञान के भंडार हैं। मायाधीश, माया के स्वामी हैं। ये माया के चक्कर से निकलना है तो राम राम करिए। मायाधीश ज्ञान गुण धामू। अरे जो आदमी, जो व्यक्ति मायाधीश है, जिसका स्वामी है, तो फिर माया आपको कहाँ चक्कर में डाल पाएगी। है औकात माया की जो आपको चक्कर में डाल पाए। यदि भगवान राम आपके सहायक हैं तो, यदि भगवान राम की कृपा है तो माया आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। यदि राम की कृपा है तो आपके ऊपर ज्ञान अपने आप आने लगेगा। आप वो सब समझ जाओगे जो हम समझाना चाहते हैं, जो ये कथा कहना चाहती है। कब समझ पाओगे? जब राम की कृपा होगी। अरे जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जिनकी सत्ता से, मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। जिनकी सत्ता से, अब आप समझिए, जो माया है, मोह है, भगवान के दास दासी हैं, दास दासी हैं। और ये दोनों दास दासी समस्त विश्व को ऐसे घुमाते हैं, ऐसे नचाते हैं जैसे बंदर नचाया जाता है। नाचे नर मरकट की नाई, ऐसे नाचता है जैसे बंदर नाचते हैं। हम और आप माया के चक्कर में ऐसे फंसते हैं, ऐसे फंसते हैं कि भैया दिमाग कभी कभी काम नहीं करता। क्या करें? कौन करा रहा है? ये राम जी के दोनों अनुचर हैं, दास हैं। यदि भगवान की कृपा हो जाए तो दास की क्या हिम्मत हमको आपको कुछ कह पाएगा, कर पाएगा? ये भगवान भोले बाबा ने राम पार्वती जी को बताया। राम कौन है समझ में आया? अरे राम कौन है क्या समझ में आया? राम की माया, सब राम की माया। बहुत सुंदर कथा है। आज की कथा जो है समझने योग्य थी। अरे रजत सीप मोह भास जिम जथा भानु करवारी, यद्यपि मृखाते हूँ काल सुई भ्रम न सकई कोटारी। ये राम की माया किसी ने पार न पाया। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है। जैसे सीप में चांदी होती नहीं है। कभी सीप देखी है आपने? सीप को जब देखोगे तो लगेगा इसमें चांदी चिपटी है, चांदी का आभास होगा। किसमें? सीप में सफेद सफेद चांदी लगेगी, लेकिन चांदी होती नहीं। और सूर्य की किरणों में कई बार पानी पानी दिखता है। रोड पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, दूर से देखोगे तो लगेगा पानी भरा।
बिना हुए भी प्रतीत होती है, होता नहीं है, बिना हुए भी प्रतीत होती है। देखो समझो बात को। रजत सीप मोह भास जिम जथा भानु करबारी, जदपि मृखा तिहु काल सोई भ्रम न सकई को टार। यद्यपि यह प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, न कभी सीप में चांदी होती है, न कभी सूर्य की किरणों में पानी होता है, चाहे प्रेजेंट टेंस, चाहे पास्ट टेंस, चाहे फ्यूचर टेंस, तीनों कालों में झूठ है, असत्य है। तथापि इस भ्रम को कोई टाल नहीं सकता। और न मानो तो कभी रेगिस्तान में या दोपहर में दूर देखो तो लगेगा पानी भरा है। इस भ्रम को कोई टाल नहीं सकता। ऐसे ही हम सब भ्रम में जीते रहते हैं जी, ऐसे ही जीते रहते हैं। कंचन अवस्थी जी फेसबुक से जुड़ी हैं, हमारे अनिल कुमार अग्रवाल जी, गणेश गांधी जी फिर यूट्यूब पर जुड़े हैं तमाम साथी। आप सब पर भगवान की दया बनी रहे। बाबा माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर बट के वृक्ष के नीचे राम कथा सुना रहे, बताया राम कौन है। यही विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि असत्य देत दुख अहि, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। अब इन दोनों चौपाइयों को बड़े गौर से सुनना। यह विधि जग, इसी तरह जैसे भ्रम हमको तीनों, जैसे भ्रम होता है सीप में चांदी का, किरणों में पानी का भ्रम हो जाता है, ऐसे ही भगवान भोलेनाथ कहते हैं पार्वती, इस तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यह समस्त संसार, हम आप जितने लोग दिखते हैं वो सब भगवान के आश्रित हैं। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख देता है, दुख तो देता ही है, भगवान के आश्रित रहता है। और जो लोग इसको नहीं मानते वो दुखी रहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर जो लोग ये नहीं मानते हैं कि पूरा संसार, पूरा विश्व, पूरे जगत ये सब प्रभु के आश्रित चलता है, जिसको जो असत्य मानता है वो दुख भी झेलता है। और उसका दुख कैसे दूर होगा? उसका दुख भगवान की कृपा के बिना दूर नहीं होगा। जैसे जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। अब आप सपना देख रहे हो और सपने में आपने किसी का सिर काट लिया, आपने किसी चक्कू मार दिया और बड़ा खून निकल आया, वो आदमी तड़प रहा है और आपने सपने में हो, सो रहे हो बढ़िया। एक बात ध्यान रहे, सपना जब देखते हैं तो हाँ, देखते समय नहीं लगता है कि हम सो रहे हैं। जब हम सपना देखते हैं तो उस समय ऐसा लगता है ये सब घट रहा, ये घटना सत्य घट रही है। अब फिर सब सर कट गया किसी का सपने में और वो सर आपने ही काट लिया। जब आपने उसका सर काट लिया किसी का सपने में, तो फिर बाद में आपको दुख होने लगा, फिर आप रोने लगे, हाय राम मैंने क्या किया। तो ये दुख कब दूर होगा? अगर आप सोते रहेंगे तो ये दुख दूर होने वाला नहीं है। स्वप्न में गलत काम करने पर जीव को पीड़ा होती है, वह पीड़ा सोते रहने पर दूर नहीं होगी। वह पीड़ा जब व्यक्ति जग जाता है, रे बाप हम तो सो रहे थे, अपनी चारपाई चारों तरफ टटोलता आदमी है, किसी को सांप काट खाए सपने में, सांप काट खाए सपने में, बिच्छी काट ले, स्वप्न में कुछ कर हो जाए, कोई मारने लगे तो ऐसा लगे आप चिल्लाने लगोगे, जब जगोगे तो तुम्हारे शरीर में पसीना पसीना हो गया होगा। तब आप कहोगे बाप रे बाप, सपना था, सपना हो न सका अपना, सपना था। तो जिस प्रकार सपने में कोई सिर काट ले, जब तक वो जागता नहीं तब तक दुख दूर होता नहीं। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार
जब तक हम जगेंगे नहीं तब तक इस भ्रम से, मोह से, माया से हमारा दुख दूर होने वाला नहीं है। इसलिए जगना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। कैसे जगना पड़ेगा? हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, किसने भेजा है, क्या करने भेजा है। जब तक इसका बोध नहीं हो जाएगा तब तक इस संसार के स्वप्न में आप जीवित चलते रहोगे, ऐसे ही दुख पाते रहोगे। अब बाबा फिर पार्वती जी को समझा रहे हैं। देखो कितना समझाया है, और हम लोग अपनी पत्नी को समझाते नहीं। तो यही तो कारण है, जब बाबा पूरी कथा सुना दिए, राम की कथा, तब जाकर उनका परिवार आज बढ़िया चल रहा है। भोलेनाथ जी का जब राम कथा पूरी सुना दी, न पत्नी यहाँ सुने वाली है, न हम लोग सुना पाते हैं, तो इसलिए भैया हम लोगों के कलह मची रहती है। इसलिए राम कथा सुनाओ, बाबा ने सुनाई। और राम कथा कहते हुए भोलेनाथ जी कह रहे हैं क्या? पार्वती जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सुई कृपाल रघुराई, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम वस गावा। पार्वती जी ने कहा था राम कौन है? बाबा कहते हैं पार्वती, जिनकी कृपा से ये भ्रम मिट जाए, ये सपनों की नींद हमारी खुल जाती है। इस संसार में भ्रम सपने में जी रहे हैं हम लोग, वह भ्रम जिनकी कृपा से मिट जाता है, वही कृपालु मेरे राम हैं। राम कौन है? जिनकी कृपा से, जिनकी दया से इस संसार में माया मोह में हम बिंधे बिंधाए चल रहे हैं। ये सपने जब जग जाएंगे तो वह कृपा करने वाला कौन है? वो मेरे राम हैं, वो मेरे भगवान हैं, जिनका न आदि है आदि अंत को जा सुन पावा, जिनकी न कोई आदि है न कहीं अंत है। आहा, कोई जान ही नहीं पाया है। राम की माया है, कोई जान ही नहीं पाया है। वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुसार जो नीचे 2 चौपाइयां लिखी हैं उसको समझाया है। आइए वेदों ने भगवान की क्या परिभाषा दी है, आओ सुनते हैं। सुने सुनाए राम कथा, जय राम कथा बड़ी पावन है। वेदों ने भगवान की क्या परिभाषा दी है, ये 2 चौपाइयां ध्यान रखिएगा और सबको समझाइएगा कि राम कौन है, भगवान कौन है। भोलेनाथ कह रहे हैं मैया पार्वती से समझो, आप भी समझो, हम भी समझो। दिन पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी। राम जी कौन है, राम मेरे कौन है। सुनो, पार्वती जी वेदों ने कहा है, वेदों के अनुसार भगवान राम की परिभाषा सुनो। हर बिनु पद चलई सुनई विधिना, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना। मेरे राम कौन है? भगवान के पैर नहीं है, वह ब्रह्मा परम ब्रह्म परमेश्वर मेरे राम के पैर नहीं है। अरे बिनु पद चले, लेकिन वह बिना पैर के ही चलता है। सुनई बिनु काना, राम के ब्रह्म के कान नहीं है, लेकिन उससे बढ़िया कोई सुन नहीं सकता। आप लगाओ पुकार, देखो राम आते हैं कि नहीं। अरे बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, और कर बिनु करम करई विधि नाना। नाना प्रकार के काम करते हैं राम जी, वो ब्रह्म नाना प्रकार के काम करते हैं, उनके हाथ नहीं है, फिर भी बिना कान के सुनता है।
बिना पैर के चलता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है। आहा, अरे आनंद रहित सकल रस भोगी, और बिना मुंह के बिना जिह्वा के वो छहों रसों का आनंद उठा लेता है। और बिनु बानी बकता बड़ जोगी, वाणी नहीं है राम के ब्रह्म के, लेकिन बोलने पा जाए तो उससे बड़ा बकता कोई नहीं है। भोले बाबा पार्वती से कहते हैं राम कौन है आप जानना चाहती हो? सुनो, राम कौन है ये बात पहले समझ लो, तब राम कथा सुनो। जब राम को जानेंगे ना तभी तो राम कथा सुनेंगे। राम को समझोगे तब न सुनोगे। ओ तन बिनु परस नयन बिनु देखा, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी हो, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। भोले बाबा अरे सुनो पार्वती कहते बाबा, कथा सुनाते मेरे भोले बाबा। राम कौन है मुझे बताओ, बाबा बोले सुनती जाओ। तन बिन परस नयन बिन देखा, वह शरीर के बिना कोई त्वचा नहीं है राम की। बिना शरीर के बिना त्वचा के भी हाथ से स्पर्श कर लेता है। आहा, बिना आंखों के ही देख लेता है। तन बिन परस, भगवान के शरीर नहीं है, कब छू के चला गया पता ही नहीं चला। नयन बिनु देखा, भगवान की आंखें नहीं है फिर भी सब देखते हैं। और ग्राह्य घ्राण बिनु बास अनेका, बिना नाक के ही सभी गंधों को जान लेते हैं। कौन? मेरे राम जान लेते हैं, सूंघ लेते हैं। ऐसे अरे अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं भरनी। उस ब्रह्म की करनी को, इस ब्रह्म की करनी ऐसी अलौकिक है जो वर्णन कर ही नहीं सकते। बात कहोगे पैर नहीं चलता है, हाथ नहीं करता है, आंख नहीं देखता है, नाक नहीं सूंघता है, मुंह नहीं खाता है, यही तो राम है, यही तो ब्रह्म है। उसकी महिमा कही नहीं जा सकती। सुनो पार्वती बाबा बोले, हो मेरे राम, राम सीताराम। जय इम गाम ही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। बहुत तगड़े गोले दग रहे हैं। ये बनों में मैरिज हाल बना है, बारात आ रही दबा के। राम सिया राम। जय इम गाम ही वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सुनो मेरी पार्वती जी, सुनो मेरी पार्वती जी। अरे बाबा कहते, जय इमि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। अरे हाँ कौशलपति भगवान। सुनो मेरे, सुनो मेरी, सुनो मेरी पार्वती जी से कहने लगे, सुनो जिसका वेद और पंडित वर्णन करते हैं। जय इमि गावहि वेद बुध, बुध माने पंडित।
वेद माने पुराण, वेद कथा वर्णन करते हैं मुनि, जिनका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी, अयोध्या के स्वामी भगवान श्री राम है। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे राम सिया राम। अगले दोहे पर विश्राम कर लेंगे। काशी हिमरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल कहूं बिसु की, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर जामी। राम जी कौन है, बोलो बोलो कौन है। बाबा कहने लगे, हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ और चेतन के स्वामी हैं, सबके भीतर हृदय के जानने वाले हैं। हरे काशी मरत जंतु अविनाशी, काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहूं बिसु की। उनका शोक हर लेता हूं उनके नाम से। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, वही मेरे स्वामी हैं, उन्हें तो नाम जपते हैं। पूछ रही थी तो सुनो। रघुवर सब उर अंतर जामी, मेरे राम सबके मन की बात जानते हैं। तभी तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर भजन गाया है। मेरे राम जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। राम जानते हैं बात घट घट की, ये मेरे राम हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहरहीं, जन्म अनेक रचित अघदहीं। सादर सुमिरन जो नर करहीं, सादर सुमिरन जे नर करहीं। भव बारिधि गोपद इव तरहीं। बाबा कहने लगे कि जो मनुष्य विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम ले लेते हैं, ना इच्छा है तब भी राम राम कर लेता है जो आदमी, मनुष्य अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं। इच्छा नहीं है फिर भी राम 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 आप करोगे तो आपके कई जन्मों के पाप जल जाएंगे। फिर भी जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका नाम स्मरण करते हैं, वो संसार रूपी इस दुस्तर समुद्र को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे गाय के खुर को पार कर लेता है आदमी। इतना विशाल समुद्र, इतना भयानक जीवन गाय के खुर के समान निकल जाता है जी, कब जब राम राम हम करते हैं, अतः बिना परिश्रम के पार हो जाते हैं। तब बाबा बोले, राम कौन है मुझे बताओ। माता बोली सब भेद सुनाओ। तब बाबा ने कहा, भोलेनाथ ने, राम सुपरमात्मा भवानी, ता ब्रह्मवती अब हित तब बहनी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। राम कौन है? तो हे पार्वती सुनो, बाबा ने कहा, भोलेनाथ ने, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है, ये कहना तुम्हारा अनुचित है, क्योंकि राम को जो मानता है वो भ्रम में जीता ही नहीं है। इस प्रकार संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। कब? जब भगवान पर आप प्रश्न उठाते हैं, जब राम पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जब राम के लिए भ्रम पाल लेते हैं। बहुत सुंदर हो पुण्य पुण्य, अरे सुन शिव के भ्रम, अरे भंजन बचना, मिट गए सब कुतर्क कई रचना। फिर भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभवन्ना बीती।
राम सिया राम। शिव जी के ये भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती के मन में जो भी कुतर्क चल रहे थे सब नष्ट हो गए। श्री रघुनाथ के चरणों में अब उनकी प्रीति और बढ़ गई। विश्वास हो गया कि जिसका होना संभव नहीं ऐसी मिथ्या कल्पना भी जाती रही और भगवान के अंदर चरणों में प्रेम बढ़ गया। ऐसे ही कथा तभी समझ में आएगी जब राम के चरणों में प्रेम हो जाएगा। पुनि पुनि प्रभु पद कमाल गए। अब भगवान के चरणों को पार्वती जी बार बार पकड़ रही हैं। पुनि पुनि प्रभु पद कमाल गए, जोर पंख रूपानी। बोली ही गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सान। अरे हाँ मनहु प्रेम रस सानी। बाबा ने जब यह कथा सुनाई, माता ने शिव गुण है गाई। बाबा जब ये भ्रम रूपी नाशक रूपी कथा सुनाई तो पुनि पुनि प्रभु पद कमल गई। बार बार माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के चरण कमलों को पकड़कर अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम में सनकर सुंदर वचन कहने लगी। क्या कहा पार्वती जी, क्या कहने लगे सुनो भैया। अरे शशिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मुँह सर पादप भारी। अरे तुम कृपाल सब संशय हरऊ, राम स्वरूप जानि मोहि परयू। मैया कहने लगी आपकी चंद्रमा की किरणों के समान ये सुंदर और शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा संदेह हर लिया है। श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। बाबा ने राम के बारे में समझाया। मैया हाथ जोड़कर कहने लगी सब समझ में आ गया। अब मैं समझ गई कि भगवान कौन है, राम कौन है। अरे नाथ कृपा। अब ऐसे जब आपके मन का विषाद दूर हो जाएगा तो समझ लेना कथा समझ में आएगी। अरे नाथ कृपा अब गयो हूँ विषादा। अरे गयो हूँ विषादा, सब गयो हूँ विषादा। सुखी भयो हूँ प्रभु चरण प्रसादा। अरे अब मुहि आपने किंकरी जानी, जदपि सहज जड़ नारी यानी। हे नाथ, आपकी कृपा से सारा दुख मिट गया, विषाद चला गया। माता जी कहने लगी आपने इतनी बढ़िया बात राम जी के बारे में बताई, आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई है मेरे स्वामी। यद्यपि मैं निस्त्री हूँ, होने के कारण स्वभाव से मूर्ख हूँ। देखो कथा सुनना है तो ऐसे संबोधन माता कह रही हैं कि मैं मूर्ख हूँ, ज्ञानहीन हूँ। अब अपनी दासी जानकर ऐसे शब्द का प्रयोग किया है जब कथा सुन ली है कि हम बिल्कुल कुछ जानते नहीं, हमने तो सब आपके चरणों में समर्पित कर दिया। ये पत्नी का भाव है अपने पति के लिए। संसार की पत्नियां अगर ऐसे ही भाव रखेंगी तो जीवन में कभी दुखी नहीं होंगी। माता ने सबको समझाया है करके कि बाबा के चरणों में मस्तक को टिकाया है। अपनी दासी जानो, प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ। अरे जो मुँह पर प्रसन्न प्रभु अहु, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। सर्व रहित सब उर पुरवासी। अरे जो पहला प्रश्न पूछा था मेरे नाथ, उसका तो उत्तर आपने बहुत बढ़िया बता दिया। अब वो बताइए, श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा चिन्मय ज्ञान स्वरूप अविनाशी हैं और सबके रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। हे प्रभु, जब सबके शरीर में भगवान राम रहते हैं
तब उन्होंने एक मैया ने अगला प्रश्न पूछा बाबा से, मेरे भोलेनाथ जी चुप बैठे हैं, मैया बोल रही हैं, कैलाश का सुंदर पर्वत है, बट की छांव है, मैया बोली, नाथ धर हुनर तन के ही हेतु, मोहि समझाए कहु ब्रख के तू। ये बात मैं जान गई, ब्रह्म है, उनके बिना कुछ होता नहीं, लेकिन हे मेरे नाथ, हे स्वामी, उन्होंने फिर मनुष्य का शरीर क्यों धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले, हे मेरे स्वामी प्रभु, ये बात मुझे समझा करके कहिए। उमा बचन सुनी अज परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। बाबा ने जब पार्वती जी के इतने सुंदर हृदय से हृदय स्पर्शी शब्दों को सुना, मर्म स्पर्शी शब्दों को सुना, बहुत नम्र वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी की कथा में मैया का विशुद्ध प्रेम देखकर तब बाबा आगे की कथा सुनाएंगे कल। हर से कामार तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमहि प्रशंस पुनि, बोले कृपा निधान। अरे हाँ, बोले कृपा निधान। राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। अब आपको ये इसके आगे की कथा कल सुनने को प्राप्त होगी। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित होते हैं और बहुत प्रकार से माता पार्वती की बड़ाई करते हुए कहते हैं। दोहा नंबर 120 पर रुक रहे हैं। आज 116 से 15 से 20 तक की कथा हम लोगों ने सुनी। राम सिया राम, जय सीताराम। और आज समय बहुत ज्यादा हो गया है, कथा यहीं पर रुक गई। सुनो शंभु हनुमान, सुन लो मेरे राम, अपने धाम सिधाइए प्रभु जी, करिए अब विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि बोलो भाई सब संतन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। आप सभी को शुभ रात्रि। आज की कथा बड़ी पावन है। राम के नाम का, राम का जो स्वरूप भगवान भोलेनाथ ने वर्णन किया है, हम और आप सभी हृदय में धारण करें। ये मान के चलें कि जो भी हो रहा है सब प्रभु करा रहे हैं। तो ऐसे प्रभु की शरण में हमको आपको जाना चाहिए। भगवान श्री राम जी हमको और को सबको शरण में लें, हमारे आपकी सबकी बिगड़ी बनावें। भगवान सुंदर जीवन व्यतीत करते हुए अपने परम धाम में बुलावें। ऐसी कामना के साथ आज की कथा यहीं पर विराम होती है। बालकांड प्रथम सोपान दोहा नंबर 120 पर। इसके आगे की कथा कल 9 बजे होगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो अपने माता पिता भाई बहन सबको सब्सक्राइब कराइए। एक एक दोहा के सहित एक एक चौपाई के साथ श्री रामचरितमानस की पावन कथा का दर्शन कीजिए। सादर जय सिया राम, शुभ रात्रि। राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम जय सी।